समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्वांचल के 3 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। तो वहीं मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी के संकल्प पत्र को देखकर जनता ने बहुमत दिया था, लेकिन सरकार बनने के बाद संकल्प पत्र के सारे वादे भाजपा भूल गई है। माँ गंगा को साफ करने की कसम खाने वाली पार्टी भाजपा माँ गंगा की सफाई से पीछे हट गई है। आज सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए जुटाने के लिए अब अपनी संपत्तियां बेच रही है। इसी के साथ उन्होंने केंद्र के साथ प्रदेश की भाजपा सरकार को भी निशाने पर लिया। उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत इसलिए दिया था कि वो सत्ता में आके अपने संकल्प पत्र पे काम करेंगे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के बीच में रखे हुए संकल्प पत्र को भूल गए हैं। आज जनता को जवाब देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि वो स्मार्ट सिटी कब बनेंगी। जिन्होंने माँ गंगा की कसम खा करके कहा था कि माँ गंगा साफ होंगी, वो आखिरकार माँ गंगा आज गंदी क्यों हैं? ये जो भारत की जितनी भी नदियाँ थी साफ होने का संकल्प लिया था, वो आजकल क्यों नहीं हो रही हैं? और जब आज अखबार खोल करके जनता ने पढ़ा होगा और पढ़ करके ये सोचा होगा कि सरकार जो अपनी एसेट बेच रही हो, सरकार अपनी कीमती चीज़ों को बेच रही हो, और सरकार का ये कहना कि 2.5 लाख करोड़ हमें रुपए इकट्ठे करने हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, न जाने कितने दिन पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए होंगे, और फिर अगर चीज़ें बिक जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएंगी, तो मुझे बताइए कि संविधान से मिले हुए अधिकारों का क्या होगा? संविधान से जो अधिकार मिले हैं, जो नौकरियां, आरक्षण, आखिरकार क्या होगा उसका? इसलिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके अर्थव्यवस्था पर, जानबूझ करके नौकरी, रोजगार, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। आज मध्यम वर्ग, आज गरीब किसान क्या खाए और क्या बचाए? आज इस हर एक की कहीं ना कहीं आमदनी कम हो रही है, आज कटौती हो रही है, सब परेशान है महंगाई से, और कोई वर्ग नहीं बचा जो महंगाई से परेशान ना हो। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोरोना काल में सबको रोटी और खाना पहुंचाया है। आप खुद सोचिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी गरीबी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। काम, रोजगार और नौकरी के लिए कोई बात पूरी की हो तो बताए हमें सरकार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। चुनाव के मद्देनजर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के मुख्य द्वार पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसी के साथ सुबह 9 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। तो वहीं चुनाव के लिए यहाँ 23 बूथ बनाए गए थे। तो मुख्य चुनाव अधिकारी प्रोफेसर कृपाशंकर जायसवाल रहे। स्थानीय आयोजनों में शिरकत करने राज्य मंत्री सुनील भराला वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में शिरकत की। तो वहीं उद्यमी एवं श्रमिक परिवार के लोग इसमें इकट्ठा हुए थे। तो उन्होंने श्रम कल्याणकारी नीतियों को इस मौके पर बताया। वहीं उन्होंने दूसरे कार्यक्रम परशुराम शक्ति वाहिनी में शिरकत की। उन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ सहभागिता करते हुए हिंदुत्व की रक्षा का संकल्प भी दिलाया। उत्तर प्रदेश में आज हम 2 कार्यक्रम के निमित्त यहाँ आए। एक तो अपने उत्तर प्रदेश के श्रमिकों के कल्याण को लेकर के यहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें उद्यमी और श्रमिक परिवार के लोग सभी इकट्ठा हुए हैं, उसके माध्यम से जो अपने श्रम कल्याण परिषद की कल्याणकारी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, और जो बहुत ही शीघ्रता से उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसको लेकर के आना मेरा हुआ है। वो कार्यक्रम 2 बजे से है। ठुमरी कौन सा प्रेक्षागृह है, सब इसी नागरिक नाटक मंडली में है। वो यहाँ एक उत्तर प्रदेश के परशुराम शक्ति वाहिनी, जो अपना एक बहनों का ऑर्गेनाइजेशन है, उसने रखा है। उसका मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आने का अवसर मिला है दोनों कार्यक्रमों में। अभी हम यहाँ से परिषद कितने साल पुराना है? ये तो बहुत लंबे समय से काम करता है। मुख्य पूरे उद्देश्य क्या है वर्तमान इसका? मुख्य उद्देश्य देश में अपने सनातनी
परंपरा को उसको व्यवस्थित रखना, जो संस्कारों में विकृति है उसको दूर करना, राष्ट्र के कार्यों को आगे बढ़ाना, जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों पर लगातार संघर्षरत रहना, ऐसे अनेक मुद्दों पर काम करने वाला संगठन है। केवल हिंदुत्व को बढ़ावा देना, क्या ऐसा उद्देश्य का है? बिल्कुल हिंदुत्व को बढ़ावा देना है। आगामी 27 फरवरी को सिर गोवर्धन स्थित संत रविदास जन्मस्थली पर आयोजित जयंती समारोह में शिरकत करने के लिए पंजाब से रैदासियों का एक जत्था वाराणसी पहुंचा। इस बार कोरोना को देखते हुए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन संत निरंजन दास कल सीधे आयोजन में पहुंचेंगे। आयोजन में हर वर्ष लाखों लोग शिरकत करते हैं, लेकिन इस बार सीमित संख्या में लोगों को आयोजन में अनुमति दी गई है। तो वहीं रैदासियों के आगमन और जालंधर के डेरा सच्चा बल्लखंड के आस्थावानों से गुलजार काशी का सिर गोवर्धनपुर इन दिनों मिनी पंजाब नजर आ रहा है। तो वहीं मेला स्थल में संत निरंजन दास के आगमन को देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है।